भारत ने पाकिस्तान में ब्रिटेन की उच्चायुक्त जेन मैरियट के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के दौरे का विरोध किया है। 10 जनवरी को जेन मैरियट ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का दौरा किया था और इसका विरोध किया है भारत ने। इंडिया की तरफ से शदीद एहतजाज किया गया है। पाकिस्तान में यूके's एनवॉय ने दौरा किया, विजिट किया है कश्मीर का, जिसके ऊपर इंडिया की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है। It's a big diplomatic faux pas. The British High Commissioner who made this visit to Mirpur in Pakistan-occupied Kashmir. And what's पाकिस्तान को डर है कि कहीं इंडिया पीओके ना ले ले। जो यूके की एनवॉय है पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान के कश्मीर में जाकर ये एक ऐसा काम किया है कि जिस पे इंडिया को सख्त एतराज है और इंडिया ने इसको अनएक्सेप्टेबल मूव कहा है कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ये प्रोटेस्ट ना सिर्फ रिकॉर्ड करवाया गया है, रजिस्टर करवाया गया है, बल्कि इसके अलावा उन्होंने वहां पर यूके एनवॉय को समन भी किया है। उन्होंने प्रूव किया, लेकिन हाँ ये मैं बताना चाहूँ, उन्होंने प्रूव किया है तालीम के साथ। बिल्कुल, उन्होंने शौर के साथ अपने आप को प्रूव कराया दुनिया में। वहां पर क्यों गए, क्या करने गए? बहन की लैंड गए हो तुसी उथे, आपका जाना बनता नहीं है, ये कहा गया था। पीओके ले सकता है, ये डर अच्छा है। कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, अंदर तक घुसा हुआ है डर। आप मार मार के वो सड़कें बनाने आते हैं, आप उनको अगवा कर लेते हैं, पैसे मांगते हैं उनसे, ताइवान, वो तो परेशान है आपसे। और दूसरा ये है कि आरज़ू, हकीकत ये है, चाह बाहर देखें इस वक्त भारत जो है वो अमेरिका की टक्कर का कंट्री बन रहा है, जिसलिए अब ये एक्सक्यूज करना कि नहीं जी ये तो चूंकि हमारे खिलाफ सिर्फ साजिश कर सकते हैं या हमें निकलने के अलावा कुछ और सोचते ही नहीं है, तो फिर ये सवाल आप इनसे पूछें कि सऊदी अरब वो क्यों नहीं निकलना चाहते, जिसके निकलने से उनके पेट में कुछ जाएगा भी, कोई उसके साथ कोई सोना चांदी, कोई तेल, कोई दौलत, कोई चीज जो है वो है, तो आपको निकलने के लिए क्या जो है उसमें है। तो मैं स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट ओवर यूके इनवॉइस विजिट टू पाकिस्तान कश्मीर। अच्छा, अब इसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिस तरह की वो इसको लेते हैं कि जो यूके की इनवॉय है पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान के कश्मीर में जाकर ये एक ऐसा काम किया है कि जिस पे इंडिया को सख्त एतराज है और इंडिया ने इसको अनएक्सेप्टेबल मूव कहा है कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल। यानी इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से ये प्रोटेस्ट ना सिर्फ रिकॉर्ड करवाया गया है, रजिस्टर करवाया गया है, बल्कि इसके अलावा उन्होंने वहां पर यूके एनवॉय को समन भी किया है। तो हुआ कुछ यूं है कि सैटरडे को जनवरी 13 को इंडिया समन दी यूके's हाई कमिश्नर टू इंडिया, और अलेक्जेंडर एलिस को जो है उन्होंने बुलाया, समन किया और प्रोटेस्ट किया कि जो विजिट है ये यूके's पाकिस्तान इनवाइट टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिस तरह की। लेकिन ये फिर उनकी मर्जी है, पहले भी इसी तरह की हरकतें वो करते हैं, तभी सपोर्ट नहीं है लोगों उनके साथ। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो भारत की सबसे बड़ी लक ये है कि एक पार्टी के पास एक क्लियर मेजॉरिटी है और वो चीजें डिलीवर कर पा रहे हैं। जहां भी कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं, जिस तरह पहले कांग्रेस की गवर्नमेंटें आती रही हैं, जाती रही हैं, कोलिशन गवर्नमेंट होती रही हैं, वो कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाते थे। जिस तरह आजकल अमेरिका के अंदर है कि कांग्रेस जो है उसमें रिपब्लिकन है, सेनेट के अंदर डेमोक्रेट है, वो कुछ भी डिलीवर कर नहीं पा रहे। ये बदनसीबी होती है कौमों की और फेल्योर होती है जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की। लेकिन इस वक्त मैं जो भारत की तरक्की के सीक्रेट में ये भी है कि बीजेपी इज स्ट्रांग और बीजेपी हैज अ वास्ट मेजॉरिटी इन इट, सो दे कैन डिलीवर थिंग्स। लेकिन सर कई लोगों का इंडिया से ये भी कहना है भारत से कि वो अगर पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है भारत की गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ। नहीं, पाकिस्तान के साथ देखें इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल में जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि तकरीबन 1 साल लगेगा। 1 साल के बाद दोनों कंट्रीज जो हैं वो किसी ना किसी पॉइंट पर डायलॉग शुरू करेंगे। मैं दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशंस आर, दिस इज व्हाट माय इस तरह मैं खैर एक तो मैं देखें वो कहते हैं जो आप सोचना चाहते हैं आपकी सोचें भी उसी तरफ चाहती है। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो, ट्रेड करें, क्योंकि इस वक्त तरक्की सिर्फ ट्रेड के साथ ही हो सकती है। और मैं जहां तक जो माइंड सेट है नवाज शरीफ साहब का और जो माइंड सेट है आसम मुनीर साहब का, उसमें से मुझे नजर आता है कि दे आर इंटरेस्टेड इन। और दूसरी साइड पे थोड़ा इनको स्टेप अप होना पड़ेगा। दूसरी साइड पे एतमाद जो है वो कम है, इनको स्टेप्स लेने होंगे, सॉलिड स्टेप्स लेने होंगे इस तरफ कि उनको सेटिस्फाई किया जा सके। और दूसरी तरफ मैंने देखा है कि एक ग्रुप है, एक तबका है वहां पावर में जो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप जो है किसी न किसी तरीके से वो अच्छे बेहतर किया जाए। क्या करने गए बहन की लैंड गए हो तुसी उथे, आपका जाना बनता नहीं है, ये कहा गया था। अब ये जो प्रोटेस्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया ने ये प्रोटेस्ट जो है
ये आफ्टर 3 days आफ्टर यूके's हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान जेन मैरियट जो है, उन्होंने जब मीरपुर का विजिट किया जनवरी 10 को, तो उसके बाद ये अब रजिस्टर करवाया गया और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके उसको समन भी किया गया। अब इसमें जो इंडिया ने एक सीरियस नोट ले लिया इसके ऊपर और बहुत इसको कहा है कि हाईली ऑब्जेक्शनेबल विजिट है ब्रिटिश हाई कमिश्नर का इस्लामाबाद में, जो उन्होंने वहां पर पहुंची कश्मीर। तो उनका ये कहना क्या पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरफ से इसका कोई जवाब आएगा, पाकिस्तान की तरफ से इसका क्या डिप्लोमेटिक वे में जवाब दिया जाएगा, क्या कहा जाएगा, कौन कहेगा, क्या फॉरेन ऑफिस की तरफ से जवाब देंगे, ये तो हमें जब होगा तो हम आपके सामने जरूर रखेंगे। लेकिन इसमें मैं अब आपको ये बताती हूँ कि जो वहां पर वो पहुंची हैं जेन मैरियट, उन्होंने कहा क्या है। जेन मैरियट जो है उन्होंने वहां पर वो पहुंची मीरपुर और उसके बाद वहां की पिक्चर्स उन्होंने अपने सोशल मीडिया और ट्विटर पर जनवरी 10 को पोस्ट की और उसमें उनका कहना था कि सलाम फ्रॉम मीरपुर, द हार्ट ऑफ द यूके एंड पाकिस्तान पीपल टू पीपल टाइज, 70% ऑफ ब्रिटिश पाकिस्तानी रूट्स आर फ्रॉम मीरपुर, making our work together crucial for diaspora interest. Thank you for your hospitality. और फिर उसके बाद उनकी जो तस्वीरें थी वो वहां की कुछ अथॉरिटीज के साथ, उसके बाद स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, खवातीन के साथ जो है ये तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की हैं। इसके बाद जो है फिर वो इंडिया की तरफ से ये एतराज उठाया गया है और बहुत सख्त एक्सेप्टेबल कहा गया है। आपको ये भी बताते चलें कि ये फर्स्ट वुमेन हैं जो कि अब हाई कमिश्नर है पाकिस्तान में, तो इसलिए ये अक्सर हमें इस तरह की पिक्चर्स पोस्ट करती हुई नजर आती हैं। ये डोनाल्ड ब्लूम का जो दौरा था वो मुझे ऐसा नहीं नजर आया कि उन्होंने इस वजह से किया हो, लेकिन उन्होंने विजिट किया तो इंडिया की तरफ से बड़ा सख्त जो है इसके ऊपर एतराज उठाया गया था। अब ये जो जेन मैरियट है वो भी कुछ इसी तरह से पिक्चर्स में पोस्ट कर रही हैं जिसमें बताती हैं कि ये देखिए जी वो इस वक्त यहाँ पर है, वहां के बच्चों से मिली है। जैसे उन्होंने कहा कि जो मीरपुर का ज्यादा, ये बात सही है कि यूके में जितने पाकिस्तानी हैं उसमें आप समझ लें कि 70% जड़े हैगे ने मीरपुर ये हैगे ने, बल्कि वहां पे तो पाकिस्तानियों को कहते हैं मीरपुरिया, यूके में मीरपुरी है। मुझे भी काफी अरसे के पहले ये पता चला तो मैं बड़ी हैरान हुई कि अच्छा मीरपुरी ही सारे यूके में भरे में। तो ये समझ से ना आने वाली बात है कि एक ही जगह के सारे लोग, तो कहते हैं कि वो जब एक जाता है तो फिर वो सारे जो खानदान है उनको बुला लेते हैं, लेकिन फिर भी, लेकिन जो जेन मैरियट ने ये जो बात कही है कि जो 70% डायस्पोरा, वो सही बात कही। अच्छा, अब मैं आपको इस पे बताती हूँ कि और क्या हो रहा है। इसमें जो इंडिया है उसने ये कहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल इसलिए है क्योंकि द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर हैव बीन एंड शैल ऑलवेज रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। उनका कहना ये तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, तो ये कैसे हो सकता है कि आप वहां पर उस जगह पर जाएं जो इंडिया का इशू है, जो उन्होंने डिस्प्यूट ये उठाया है, ये जो इशू। मॉरिशस में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का असर देखने को मिल रहा है। मॉरिशस की सरकार ने हिंदू धर्म से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी सौगात दे दी है। 22 जनवरी को मॉरिशस में काम करने वाले हिंदू धर्म से जुड़े सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 ब्रेक दिया जाएगा। ये बात करने जा रही हूँ इंडिया और मॉरिशस के हवाले से। बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे सामने आई है और तो और भारत जो है मॉरिशस में बहुत सी मेट्रोज पे बहुत तेजी से वर्किंग कर रहा है। क्या आज की डेट में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत एक बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री बन चुका है? इस पर whatever he is doing in the national interest of India. ठीक है, वो they will not do anything in the national interest of Pakistan में तो वो कुछ नहीं करेंगे ना, but they are sincere with their people, they are sincere with their cause। वो हिंदू हैं लेकिन अपने कॉज से वो सिंसियर हैं भाई, वो जो भी कर रहे हैं वो उससे सिंसियर हैं। सो हमारे लोगों को इस चीज को समझना है कि आप अपनी पैरेलल लीडरशिप को क्रिएट करें। लुकिंग पीपल इन द मुस्लिम वर्ल्ड फ्रॉम अ रिलीजियस लेंस ओनली, दे आर लुकिंग पीपल फ्रॉम एन इकोनॉमिक लेंस, बिजनेस इकोनॉमी, उस लेंस से देख रहे हैं। सो इंडिया के अंदर ये सारी की सारी जो लीडरशिप बैठी हुई है बीजेपी की, दे आर जस्ट लुकिंग टुवर्ड्स बिजनेस इकोनॉमी। ठीक है, वो सिर्फ इकोनॉमी की बातें कर रहे हैं, वो जो मैटर इन द आईज ऑफ पब्लिक। ठीक है जी, कि मैं किस तरह का इंडिया बनाने जा रहा हूं या मैं किस तरह का इंडिया लेके आ रहा हूं, दैट इज अ न्यू इंडिया। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड हाउ थिंग्स ट्रांसफॉर्म। आप वही अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर बैठे रहिए, उसी के अंदर जो आप अपना एक ही फिरका लेकर चलते रहिए, बाकी सबको आप कह दीजिए काफिर, और ठीक है, तो वो जो है वो काफिर कुफार से बहुत आगे बात निकल गई है। वो राम मंदिर के अंदर जो सोने के दरवाजे लगाए जा रहे हैं उसकी काफी बात की जा रही है। तो देखिए, ये जो है, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि थोड़ी सी जो मुझे इसके मुतालिक डिटेल्स मिली कि जो राम मंदिर है इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन द ट्रेडिशनल नगारा स्टाइल, और इसमें जो है वो 3 स्टोरीज कही जा रही हैं
और उसमें इसकी जो श्राइन विद डायमेंशंस ऑफ 380 फीट इन लेंथ कहा है, उन्होंने बताया गया है। फिर 392 पिलर्स हैं इसके, 44 डोर्स हैं, और इसके साथ टेम्पल इंक्लूड्स 5 मंडप्स और हॉल्स, और फिर जो है वो रंग मंडप है, सभा मंडप है, और इस तरह के जो भी उनके नाम हैं वो सामने आ रहे हैं। और इसमें जो ये सोने का दरवाजा है अब ये लगाया गया, उसकी तस्वीरें भी जो है वो आ रही हैं और ये दिखाया जा रहा है कि तो ये एक नहीं है, ये तो आपने सिर्फ एक तस्वीर देखी है। ऐसे कहने को 12, 13, 14 के करीब जो है वो अंदर उसके सोने के दरवाजे लगाए जाएंगे। तो मैं जो ये देखें, मुझे तो ये इसलिए इतनी बड़ी बात, यानी कि अगर आप ये कहेंगे ओहो भाई ये तो सोने का दरवाजा, उनके तो घरों में इतना सोना है कि उनका जो इंडिया के पास गोल्ड है उसकी तो बात पूरी दुनिया में की जाती है कि जितना ज्यादा गोल्ड उनके पास है। तो ये तो आपको पता है। राम मंदिर अयोध्या के बारे में 22 जनवरी की डेट फिक्स कर दी गई है। 22 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या का इनॉग्रेशन किया जाएगा और तकरीबन 50 ममालिक को न्योता दिया गया है, इनविटेशन दी गई है। इनमें ज्यादा तादाद मुस्लिम ममालिक की है, मेजॉरिटी में मुस्लिम कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होंगे राम मंदिर की इनॉग्रेशन के लिए। चाहिए ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, वो अपने जो उनके लाइन के मजहब हैं वो देखें, आप क्यों इन्वॉल्व होते हैं और आप क्यों उनको इतना। देखिए उनको इनवाइट किया गया है तो वो आ रहे हैं, सिर्फ इफ्तिताह में शामिल होने आ रहे हैं। ये रिजेक्ट कर देते, डिग्रेड आपको हर जगह पे किया जा रहा है, उसको तो आप कभी नहीं देखते, या कोई दूसरी लोग आपको आके बेहतरी का कोई तगमा दें तो आप तो आराम से चले गए। किसको डिग्रेड किया जा रहा है? मुस्लिम जो भी पाकिस्तानियों को डिग्रेड किया जा रहा है, सऊदीया के मुसलमानों को नहीं किया जा रहा डिग्रेड, सऊदीया को भी नहीं, किसी मुस्लिम कंट्री को डिग्रेड नहीं किया जा रहा। आप पाकिस्तान की बात करिए। सऊदीया को फिर मतलब सोचना चाहिए, बाकी मुस्लिम स्टेट का भी। अगर किसका सोचे? पाकिस्तान का सोचे। पाकिस्तान भी और भी ममालिक हैं, ठीक है ना, तो अगर वो नहीं, वो सब ठीक है, हम हमारी बात हो रही है, वो हमारा क्यों सोचे जब हम खुद ही कुछ नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अगर वो जाते हैं वहाँ मंदिर की इनॉग्रेशन करने तो क्या हमें क्यों मसला हो रहा है? हमें ये हो रहा है कि मंदिर ही तो ढाए गए थे जब इस्लाम शुरू हुआ था, और अब मंदिरों की सेटअप के लिए और आप जा रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं उन्हें, ठीक है ना, बजाय डिग्रेड करने के। तो ये कोई अच्छी तो वो नहीं है इसके लिए। देखिए भारत, हिंदुस्तान, वहाँ ज्यादा तादाद किसकी है? हिंदुओं की है। हिंदुओं की है ना, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पर मंदिर बनाएंगे क्योंकि उनकी ज्यादा वहाँ पर तादाद है। बनाए, लेकिन हमें क्यों इन्वॉल्व वो मधु कर रहे हैं कि भाई आए आप, ताकि दुनिया को बता सकें कि भी देखो इनको भी अच्छा लगता है हमारा ये काम करना, ये पूजा पाठ करना। तो देखिए दुबई के अंदर भी हिंदू मंदिर बन चुका है, बने वो बड़ा। वो तो अकलियत को हमारे इस्लाम में जो दिया गया है वो तो वो हक है, इस वजह से बना। पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में मुस्लिम स्टेट भी हैं, ये भी हैं, क्रिश्चनाइज भी हैं। अब इसमें अब हम कहेंगे वहाँ क्यों, वो होने दें, लेकिन आपको दावत इनवाइट किया गया और आप इस मसले में को खाना खाने तो नहीं जा रहे आप। पाकिस्तान के अंदर कोई मंदिर बनता है, कोई इनॉग्रेशन होती है, तो क्या वो इनॉग्रेट सिर्फ हिंदू करेंगे? हम नहीं उसके इफ्तिताह में शामिल हो सकते? नहीं शामिल, देखें क्या है, क्या अखलाकियात है इस बात में, दीनी एतबार से क्या अखलाकियात हैं, कैसे आप शामिल होंगे? हमें अपने पाँव पे खड़ा रहना है और अपने किबले को देखना है। वो अगर वो इनॉग्रेशन इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ वहाँ उस सेरेमनी में शामिल हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब है? मतलब तो यही है ना कि हमें तो तकलीफ है ना कि यार हम जो कोई अच्छे काम करते तो वो तो नहीं आगे बीच में शामिल होते, या हम दावत भी दें तो वो कहते हैं बाय बाय। पाकिस्तान